और नकुल नाथ ने तो अपना बायो तक चेंज कर दिया। हमने देखा उनके दिल्ली आवास पर भगवा झंडा भी लग गया, जय श्री राम के नारे भी लगने लगे, पूरी तैयारी हो गई थी। फिर आपने ऐसा क्या जादू चलाया, ये संभव नहीं हो पाया? ये कौन से संविधान में लिखा है कि जय श्री राम का नारा कोई नहीं लगा सकता? ये बताओ पहले तो। भगवा झंडा भी नहीं लगा सकता, ये कौन से संविधान में लिखा है? और रही बात ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, छोड़ो कल की बातें। ऐसा नहीं, बायो से कांग्रेस हटा लिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलके नई कहानी। नकुल नाथ कांग्रेस के सिंबल पे 1,50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, सांसद बनेंगे, आप बुलाना। गांधी परिवार से कमलनाथ के परिवार की दूरियां क्या बढ़ गई हैं? ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई छिंदवाड़ा प्रचार करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बायो से कोई कांग्रेस नेता ही हटा ले अपने, तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो क्या सवाल नहीं पूछेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा? स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, किसको कहां बुलाना होता है वो निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम सेंट्रलाइज, अगर उस चुनाव को हम स्वाभाविक रूप से लोकल नहीं बनाते तो बीजेपी को एज मिलती। हमने उसको लोकलाइज बनाया, इसलिए नेशनल परिप्रेक्ष्य के नेताओं को, या हमें खुद भी एक ही बार गया, इसलिए गया कि हमें वो कमलनाथ, नकुलनाथ, व्यक्तित्व, परिवार, उस पर रखना था चुनाव। हमें चुनाव जीतना है या हमें भाषण देना है? हमें चुनाव जीतना है, इसलिए हमने रणनीति बनाई। आपका सवाल बन सकता है, मैं इसका कोई निरादर नहीं करूंगा, पर वो व्यक्तिगत हमारी लोकल रणनीति के अनुसार हमारे को किसको ले जाना था, किसको नहीं ले जाना था, हमने निर्णय लिया। ये आपकी रणनीति थी, लेकिन एक जमाने में इंदिरा गांधी जी के वक्त ये नारा होता था, कांग्रेस के दो हाथ, संजय गांधी, नकुलनाथ। आज गांधी परिवार की कमलनाथ, तो आज गांधी परिवार की कमलनाथ जी से दूरियां क्या बढ़ गई हैं क्या? हमने एक बात और देखी जीतू भाई, अभी अभी मुझे याद आया, जितने भी प्रचार वाहन छिंदवाड़ा में घूम रहे हैं नकुलनाथ जी के, उसमें कहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जो हैं वो नजर ही नहीं आ रहे। ना राहुल गांधी है, ना प्रियंका गांधी है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो है हर जगह। ऐसा क्यों? अब इन बातों का चुनाव हो गए हैं, आगे बढ़ गई है कहानी। फोटो किसके हैं किसके नहीं है तो मैं अब इसका हिसाब तो आपको यहाँ दे नहीं सकता हूँ, पर चुनाव 1,50,000 से नकुलनाथ जीतेंगे, बस इतना अनुरोध करता हूँ। ये मैंने इसलिए पूछा, मुझे पता है चुनाव हो गए, लेकिन ऐसा लगा छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, कमलनाथ और नकुलनाथ लड़ रहे थे। अब सिंबल तो कांग्रेस का था, कुछ भी आप पूछोगे उसका तो कोई उत्तर है नहीं। पंजे कोई वोट दिए हैं लोगों ने, और मैं फॉर्म भरवाने गया था, सीएलपी लीडर फॉर्म भरवाने गए थे, हमारी रोज चर्चाएं चलती थी, रणनीति बनती थी, लोग आते थे जाते थे, हमने 2 लोगों को भेजा उधर, फिर वापस चुनाव के दिन वापस लाए पार्टी में, ये सब देखा। इस पे तो आप सवाल, हमारे मेयर को भेजा फिर लाए, हमने अपनी रणनीति के हिसाब से काम किया। अब आपने रैलियां की छिंदवाड़ा में? कितनी रैलियां, कितनी सभाएं हुई? मैं फॉर्म भरवाने में ही गया था, सबसे पहली रैली मैंने की, फिर सीएलपी ने की, फिर हमारी जो हमने रणनीति बनाई थी उसी के अनुसार हम चुनाव जीतना। आप उसको किसी भी प्रकार की इसमें आपकी मीडिया की सुर्खी मत निकालें। पार्टी एकजुट है, एक साथ है। क्या उनकी तरफ से ये एक तरह का निर्देश था क्या कि भाई कोई यहाँ पर आए? उनकी तरफ से निर्देश नहीं था, पार्टी का निर्णय था, और पार्टी ने सबने मिलकर निर्णय लिए, प्रोग्राम बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, और उस हिसाब से चुनाव लड़े हम और जीतेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा कि कांग्रेस की अर्बन नक्सल सोच की नजर मेरी माताओं बहनों के मंगल सूत्र पर है। कांग्रेस उनके आभूषण और निजी संपत्ति घुसपैठियों को बांटना चाहती है, उनको बांट देगी अगर सत्ता में आई तो, जिनके ज्यादा बच्चे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 10 साल मुद्दे क्या थे? सबका साथ सबका विकास। 10 साल मुद्दा क्या था? मोदी परिवार, 140 करोड़ लोग मोदी परिवार। मुद्दा क्या था? इस देश में 10 साल में बेरोजगारी समाप्त करना है। मुद्दा क्या था? इस देश से महंगाई रहित देश बनाना है, इस देश से काला धन लाना है, बेरोजगारी, काले धन के बाद करप्शन को समाप्त करना है। हुआ क्या? हुआ ये कि जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1000 का हो गया। ये मोदी जी कहते हैं ये तो 2 साल मेरे अभी ट्रेलर है, फिल्म अलग आएगी, तो ये ट्रेलर में 400 का 4000 के गैस सिलेंडर करेंगे। ये देश कौन सा बनाना था इनको? 100 रुपए डीजल कर दिया, पेट्रोल कर दिया, जो 60 रुपए का था, क्या उसको 1000 रुपया करना है? ये बात नहीं बता, क्यों मोदी के भाषण में